जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चुंबकीय आघूर्ण, बल आघूर्ण और किसी चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। बारी बारी से हम तीनों टर्म्स का अध्ययन करेंगे। पहले चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। किसी चुंबक के ध्रुव की शक्ति तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। हम ये मान लेते हैं कि NS एक मैग्नेट है और इसकी ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल m है। इसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसे प्रभावी लंबाई भी कहते हैं। इसे हम 12 मान लेते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा हमने बताया कि किसी चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। एक बात हम ये भी याद रखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। तो हम यहाँ चुंबकीय आघूर्ण का सिंबल कैपिटल M लिख दिया। ध्रुवीय प्रबलता को स्मॉल m से सूचित करते हैं और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, जिसे प्रभावी लंबाई भी कहते हैं, इसे हम 12। तो m बराबर m इंटू 12, यह चुंबकीय आघूर्ण का एक सूत्र है। अब हम यह ज्ञात करेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। जैसा कि SI मात्रक निकालने के लिए हम फॉर्मूला में विभिन्न राशियों के मात्रकों को लिखते हैं। स्मॉल m अर्थात ध्रुवीय प्रबलता, इसका मात्रक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, एम्पियर मीटर और लंबाई का SI मात्रक मीटर। तो एम्पियर मीटर से मल्टीप्लाई होने पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो याद रखेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब हम किसी चुंबक का बल आघूर्ण किसी चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने मान लिया है कि NS एक मैग्नेट है और इसके प्रत्येक ध्रुव की शक्ति या ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल m है। तब हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक ध्रुव पर कितना बल लग रहा है। तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि यह मैग्नेट एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र का नाम हम B रख देते हैं। B चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम यह ज्ञात करेंगे कि इस पोल पर कितना बल लग रहा है। तो बल ज्ञात करने के लिए ध्रुवीय प्रबलता और चुंबकीय क्षेत्र को गुणा करना पड़ेगा। तो ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल m है और चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है। तो यहाँ पर बल का मान होगा mb और यहाँ पर भी बल का मान होगा mb। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बल F इज इक्वल टू mb, इक्वेशन 2। अब हमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण। जैसा कि बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी, अर्थात हमें लंबवत दूरी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम S से एक लंब खींचते हैं। इस समकोण का नाम, हम इस लंब का नाम P रख देते हैं। अब हमें समकोण त्रिभुज NPS में चलना होगा और इसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा, जैसा कि साइन थीटा का सूत्र होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर है SP और हाइपोटेनस है NS। SP का वैल्यू हमें ज्ञात करना है और NS का वैल्यू है 2L, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए SP इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2L साइन थीटा, इक्वेशन 3। अब हम बल आघूर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। बल आघूर्ण टॉर्क को T से या ताऊ से सूचित करते हैं, तो हमने यहाँ पर T या ताऊ लिख दिया। बल का मान हमने ज्ञात कर लिया है mv और लंबवत दूरी 2L साइन थीटा। बट अभी हमने एक मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का छोटा सा फॉर्मूला जाना, m इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल M, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं m गुणे 2L, बट वी नो दैट m इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल M, अर्थात मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण। तो ताऊ बराबर m b साइन थीटा, इक्वेशन 4। समीकरण 4, ताऊ बराबर mb साइन थीटा टॉर्क अर्थात बल आघूर्ण का एक आवश्यक सूत्र है। नाउ वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम किसी चुंबक का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। किसी चुंबक के स्थितिज ऊर्जा का अर्थ होता है उसे जीरो एनर्जी से किसी खास पोजीशन में लाने में किया गया कार्य, या किसी मैग्नेट को घुमाने में किए गए कार्य को उस मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए हमें समीकरण 4 को थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेट करना होगा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी या U बराबर m b साइन थीटा d थीटा इंटीग्रेट 0 से थीटा, यानी 0 से थीटा डिग्री कोण घुमाने तक किया गया कार्य। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। जैसा कि इंटीग्रेशन का रूल है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखते हैं। यहाँ mb कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर थीटा तक। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब हम इस सूत्र का यूज करेंगे, इज इक्वल टू mb साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0 टू थीटा। अब हम ये अगर चाहें कि माइनस को प्लस में चेंज कर दें तो सीमा को हम इंटरचेंज कर देते हैं, अर्थात लोअर लिमिट के जगह अपर लिमिट और अपर लिमिट के जगह लोअर। mb कॉस थीटा 0 से थीटा। अब हम लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं, थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। कॉस 0 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू mb। कॉस 0 का मान 1 होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए u बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन 5। समीकरण 5, किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का एक आवश्यक सूत्र है, या चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का एक आवश्यक सूत्र है। अब हम स्पेशल केसेस का डिस्कस करेंगे। हम ये सपोज करेंगे कि थीटा का मान अलग अलग होने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। केस 1,
अगर हम ये मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? U बराबर mv 1 माइनस कॉस 0। जैसा कि कॉस 0 का मान होता है 1 माइनस 1 0, ये टोटल राशि 0 हो गई। एक बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें मिल गया। अगर थीटा का मान 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान भी 0 होता है। केस 2, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mv 1 माइनस कॉस 90। U बराबर mv 1 माइनस कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, अर्थात mv। इसी तरह से हम केस 3 में ज्ञात करेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री पर, तो U बराबर mv 1 माइनस कॉस 180। U बराबर mv 1 माइनस कॉस 180 का मान, कॉस 180 का मान -1 होता है, तो mv 1 प्लस 1 अर्थात 2 mv।